हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर आज मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ जो कि हमारे गांव और बोले तो पहाड़ी कल्चर से रिलेटेड है। वो फेस्टिवल का नाम है सातू आटू और गमारा भी बोलते हैं उसको। तो फिर और आज है बिरुड़ पंचमी और आज बिरुड़े भी भिगाए जाते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या करते हैं करके। और जो ये व्लॉग है वो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग से एंड तक पूरा दिखाऊँगा कि क्या होता है कैसा होता है करके। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर ये हैं बिरोड़े जिनमें घास फूस है, तो मम्मी लोग अभी इसको साफ़ कर रहे हैं। और इधर मम्मी ने लगभग बिरोड़े भिगाने की तैयारी कर दी है। तो इसी को कहते हैं बिरुड़े जो अभी हम भिगाएंगे। और बिरुड़े के साथ कोई से भी 5 अनाज मिक्स करके भिगाते हैं। और बिरुड़े जिस बर्तन में भिगाते हैं उस बर्तन में गोबर के 5 या 7 गोबर के लगाए जाते हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। तो अभी मम्मी ने सारे जो बिरुड़े थे उनको मिक्स कर लिए हैं सब। और अभी मम्मी इसको एक बर्तन में भिगाएगी ऐसे। क्या है मम्मी वैसे सातों आठों में पहले दिन क्या होता है? थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है। कहते हैं कि पार्वती मैया गुस्सा होके अपने वहाँ चले जाते हैं, तो शिव शिव भगवान होते हैं जो उनको मनाने के लिए जाते हैं, तो इस तरह इसका पर्व मनाया जाता है। उस दिन जो शादीशुदा लड़कियाँ होती हैं मायके में आती हैं। अच्छा, आती भी हैं? आती हैं। अच्छा, जाना फिर। फिर आज मम्मी ने जैसे बिरुड़े भिगा दिए हैं तो फिर अब इसको परसों को धोने के लिए जाना पड़ता है, वो भी नौले, वो मैं आपको दिखाऊंगा अब। तो फिर अब मिलते हैं आपको परसों। हेलो गाइस, आज है डे 3 और आज मम्मी लोग अभी बिरुड़े धोने के लिए जाएंगे, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो अभी मम्मी तो रेडी हो गई है, अब ये जो ये बिरुड़े हैं इनको ले जाएंगे। ये अभी नौले में ले जाने के लिए सामान इकट्ठा कर रही है और अभी बिरुड़े भी ले जाएगी। यहाँ देखो। तो फिर ये नौले जा रहे हैं अभी। ये है मेरी चाची, ये है, पता ही होगा ये तो जो नौला है वो मेरे घर से ही थोड़ी दूर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि पता है त्यौहार है तो नौले में बहुत भीड़ होती है क्योंकि गांव वाले सब अपने अपने बिरुड़े धोने के लिए आते हैं। ये संध्या है, हाई कर दीजिए, व्लॉग में आने वाले हो तुम। तो ये रहा नौला जहाँ सारे गांव वाले आते हैं और अपने अपने बिरुड़े धो के जाते हैं। और यहाँ पे को पूजा भी करनी पड़ती है बिरुड़े धोने के बाद। तो ये बिरुड़े हैं इनको 22 बार धोना पड़ता है और आखिरी में किन्हीं 5 लोगों से इनको बदलने भी पड़ते हैं, यानी एक्सचेंज भी करने पड़ते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि एक्सचेंज क्यों करते हैं, पर मुझे जितना पता होगा मैं उतना आपको बताऊंगा। ये मम्मी लोगों ने 22 बार धो दिए हैं। अब ये अब पूजा करोगे ना? हाँ, इसकी पूजा करेंगे। अब इस धो दिए हैं। और इस त्योहार में आपको खेल तो कुछ ज़्यादा ही दिखेंगे क्योंकि खेलों के ही द्वारा पूरी कहानी बताई जाती है। और बिरुड़े धोने के बाद फिर सभी गांव की लड़कियां गमारा दी को बनाने जाते हैं और अब दीदी बताएगी कि इसके आगे क्या होता है। और फिर उसके बाद माँ पार्वती यानी गामारा दी को धान की फसल से बनाया जाता है और नई दुल्हन की तरह सजाया जाता है, फिर गांव में लाया जाता है। उसके बाद गमारा दी को गांव की देवखली यानी कोट में ले जाया जाता है।
देवखली यानी जहाँ गांव के सारे धार्मिक कार्य होते हैं। तो फिर ये है हमारे गांव का कोट, जहाँ गांव का ज़्यादातर हर त्यौहार मनाए जाते हैं और इधर ही गमारा दी को भी लाया गया है और इधर ही इनकी पूजा भी की जाती है। और ये है भूमिया देवता का मंदिर जो कि कोट में ही है। और सातू और आठू को महिलाओं का व्रत होता है। पूजा करने के बाद फिर सभी लोग खेल लगाने की तैयारी करने लग जाते हैं और इस पर्व में महिलाएं एवं पुरुष शिव पार्वती के जीवन पर आधारित लोकगीतों पर नाचते गाते और खेल लगाते हैं। तो आज सातू के दिन तो इतना ही। अब मिलते हैं आपको रात को। तो गाइस अभी रात के 9 बज चुके हैं और पूरे गांव वाले ज़्यादातर सब ऊपर कोर्ट में चले गए हैं खेल लगाने के लिए। तो अभी भी हम सब उधर ही जा रहे हैं, मम्मी लोग चले गए हैं, मैं अब जाता हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम जा रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो गई है इधर। आगे चल रही है मेरी बहन। तो ये है मंदिर। पहले ही दिन बारिश हो चुकी है तो सब किनारे बैठ गए हैं। खेल वगैरह देख के हम घर को आ चुके हैं क्योंकि बारिश भी आ रही थी और ख़त्म भी हो गए हैं। तो अब बस सो जाते हैं, घर को जाके कल को मिलेंगे। बुल्किन मिलना ना अब। तो फिर अभी हम सभी लोग महेश्वर यानी शिव को बनाने जा रहे हैं। महेश्वर यानी शिव को भी बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सजाया जाता है और बड़ी धूमधाम से गांव में लाया जाता है। सभी अब गौरा और महेश्वर की बिरुड़ों से पूजा करते हैं और जीवन से जुड़ी कथा और खेल लगाते हैं। और आखिरी में फॉल फटका जाता है जिसमें एक चादर में बिरूड़े और फल
आसमान में उछाले जाते हैं और सभी गांव वाले उसे पकड़ते हैं। और यहीं पे सातू आठू का कार्यक्रम ख़त्म होता है और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। So guys, please like करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी हम ऊपर से आ चुके हैं। अब जो बिरुड़ों की पूजा हुई थी ये अब इनको पूरे जो गांव में मंदिर होते हैं वहाँ इनको चढ़ाने पड़ते हैं, तब जाके बिरुड़े की जो पूजा होती है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर हम खाते हैं और हम सुबह हम बनाएंगे और फिर खाएंगे। और फिर सुबह कल इसी की ये सब्जी बनती है और वही कल खाते हैं। सबके घर में यही बना रहता है। चने जब स्कूल हुआ करता था ना तो सबके टिफिन में यही आता था कल। तो फिर हम तो चले बिरुड़े चढ़ाने सारे मंदिरों में। तो फिर ये है देओल समेत बाबा का मंदिर यानी शिव का मंदिर। और ये है माँ काली का मंदिर। ये है माँ भगवती का मंदिर। मफी भी आ रहा है, चलो। पीछे से मेरा मफी भी आ रहा है। ये है शिव मंदिर जहाँ आखिरी दिन गमारा को लाया जाता है और यहीं इनका विसर्जन भी होता है। तय होगा। तो फिर आज बना है हमारे घर में मांस की पूरी और पूरी, खीर, रायता और मेरी फेवरेट कद्दू की सब्जी। तो फिर आज त्योहार है तो ये बन गए। चलो फिर अब हम खाते हैं और थोड़ी देर में फिर ऊपर खेल लगने स्टार्ट हो गए हैं तो मैं भी जाता हूँ। चलो आप भी चलो मेरे साथ। कटना पतला किनारा, कटना पतला किनारा, हाथ में दतुली धारा। और गमारा के साथ साथ कहीं कहीं हिल यात्रा भी मनाई जाती है, जिसमें हमारे पास ही गांव कुमोड़ की हिल यात्रा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो फिर आज है गमारा का आखिरी दिन यानी विसर्जन का दिन और ये मेरी बड़ी चाची है। तो फिर पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है करके। तो फिर ये अभी तैयार हो गए हैं। तैयार क्यों हुए हो बताओ जरा। हम गमारा को पहुंचाने जा रहे हैं मंदिर में, आपका विसर्जन है ना, अच्छा विसर्जित कर देंगे। चलो। तो जैसे एक माँ बाप अपनी बेटी की विदाई करते हैं वैसे ही गांव वाले गमारा दी की भी विदाई करते हैं। झन दिया बाजू छाना बिलोरी लागिला बिलोरी का घाम, झन दिया बाजू छाना बिलोरी लागिला बिलोरी का घाम।
कुटली हाथे में रोली नाखे की नथुली नाखे में रोली लागला बिलोरी का घामा लागला बिलोरी का घामा झन दिया बाजू छान बिलोरी लागला बिलोरी का घामा। तो फिर सातू आठू की सारी परंपरा यहीं पे समाप्त होती है और सारे गांव वाले फिर घर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहाड़ी कल्चर सातू आठू के बारे में। और अगर वीडियो में कुछ मुझसे गलती हो तो प्लीज़ मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। और आखिरी में मैं बस इतना ही कहूँगा कि दिलों में मान दिलों में सम्मान है, यही उत्तराखंडी की पहचान है। मुझे गर्व है मैं उत्तराखंडी हूँ क्योंकि मेरा उत्तराखंड महान है, क्योंकि मेरा उत्तराखंड महान है। चलो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी करिए। ओके बाय।